अल्लामा मेराज अहमद साहब किबला की खिताबत होगी कुछ देर की, हम भी सुनेंगे और आप भी सुनते हुए नजर आएंगे। एक शेर सुना के फतवा हो तो ऐसा हो, तकवा हो तो ऐसा हो, फतवा हो तो ऐसा हो, तकवा हो तो ऐसा हो, आंखों में समा जाए चेहरा हो तो ऐसा हो, सुभान अल्लाह, तो ऐसा हो, तकवा हो तो ऐसा हो, आंखों में समा जाए चेहरा हो तो ऐसा हो। एक मुफ्ती आजम है, एक ताजु शरिया है, नाती हो तो ऐसा हो, नाना हो तो ऐसा हो। एक मुफ्ती आजम है, एक ताजु शरिया है, नाती हो तो ऐसा हो, नाना हो तो ऐसा हो। हजरात, बिना किसी तमहीद के खिताबत के हवाले से एक नई फिक्र रखने वाले, समातों के मेज पे एक अच्छे जुमले के साथ सामाईन के ज़हनो फिक्र में एक अच्छे पैगाम रोशन करने वाला खतीब हजरत अल्लामा मेराज अहमद साहब किबला आपकी बारगाह मोहब्बत में तशरीफ ला रहे हैं। बस इस ख्याल के साथ कि जरूर इंसाफ का लेकर कोई आईन आएगा, दिले मजलूम को देने कोई तस्कीन आएगा, बुरे हालात से दो चार है उम्मत मोहम्मद की, मुझे लगता है फिर कोई सलाहुद्दीन आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम, बल्लग़ना रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल मतीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप मिलकर इंतहाई खुलूस व अक़ीदत के साथ आक़ाए नामदार, मदीनी ताजदार, नाइबे परवरदिगार, गुलशने हस्ती के वलीन, फसले बहार, अनीसे बेकसा, मालिके हफ्तो आसमां, सयाहे लामका, नूर की आंखों के तारे, अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बरगाहे गौहरबार में हम अपनी गुलामी को दरूद पाक के जरिए पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन मादिनी जूद वल करम अलैहि वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या हबीबल्लाह। इन शुराए कराम की तरह मेरी आवाज़ तो नहीं कि मैं आपके जेब को खाली कर सकूं, बहरहाल उसकी मुझे हाजत भी नहीं है, लेकिन नज़्म में नहीं नसर में दो तीन शेर पढ़ता हूँ, अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह से जरूर नवाजे। वाह, बहुत रुतबा कितना आला है मेरे ताजु शरिया का, वाह, बहुत रुतबा कितना आला है ताजु शरिया का, और आज हर जगह बोलबाला है शरिया का, बहुत आज हर जगह बोलबाला है ताजु शरिया का, और बोल उठे नकीरैन भी कब्र में, बोल उठे नकीरैन भी कब्र में, अरे छोड़ दो ये गुलाम है ताजु शरिया का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस्ती बस्ती कड़िया कड़िया, बस्ती बस्ती कड़िया कड़िया, फैज़ाने ताजु शरिया कॉन्फ्रेंस, सरजमीने कोइनी खान टोला, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा मेराज अहमद साहब किबला मिसवाही जिंदाबाद। जो भी होता गया मस्त होता गया, जो भी क्या होता गया, मुरीद को ध्यान में रखिए, जो भी होता गया मस्त होता गया। अरे कितना अच्छा मेरा ताजु शरिया का है, कितना प्यारा रुतबा मेरे ताजु शरिया का है, और जिसने तुझको डुबोया वो है नज्द का, जिसने तुझको डुबोया वो है नज्द का, और जिसने हमको संभाला वो ताजु शरिया का। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, खुतबा मसनूना के बाद कलामुल्लाह की मशहूर व मारूफ आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, खबरदार अल्लाह के वलियों को न किसी चीज का खौफ है न हुस्न मलाल है। मैं पूछना ये चाहता हूँ कि आखिरकार जो अल्लाह के वली हैं उनका भी रब अल्लाह ही है, मेरा भी रब अल्लाह ही है। आप
आपका भी रब अल्लाह ही है, हम उन्हें भी अल्लाह ही ने पैदा किया है, मुझे भी अल्लाह ही ने पैदा किया है, आपको भी खुदा ही ने पैदा किया है, लेकिन हम डरते हैं और अल्लाह के नेक बंदे नहीं डरते हैं। इसकी वजह क्या है? क्या वजह है कि खुद खुदा ऐलान फरमा रहा है कि खबरदार मेरे वलियों को किसी चीज का खौफ नहीं है। क्यों? इसलिए कि मुसलमानों, खौफ कहाँ से शुरू होती है? डर जो है कहाँ से पैदा होती है? डर जो है इसी दिल से पैदा होती है। दिल से डर जो है खौफ पैदा होती है। और दिल एक मिसले प्याला है, दिल एक मिसले प्याला है। आप दुनियावी मिसाल समझें, अगर एक छोटा सा प्याला ले ले और लेने के बाद उसको जो है पानी से भर दे, पानी से लबरेज कर दे, उसके बाद उस प्याले को आप ले करके नल के पास जाएं और नल की टूटी को खोलें और जो है उसमें पानी डालें, तो क्या जो उसमें पानी पहले से मौजूद था, प्याला लबरेज था, क्या नल का पानी उसमें दाखिल होगा? हरगिज़ नहीं। इसलिए कि जितनी सलाहियत उसके अंदर जज्ब करने की थी, पहले से पानी मौजूद है, नया पानी कभी शामिल नहीं हो सकता है। ऐसे ही मुसलमानों, हमारा दिल जो है मिसले प्याला है और हमारा दिल जो है खौफे खुदावंदी से खाली है। इसलिए हम डर जाते हैं और जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं उनके दिल में खौफे खुदा तारी रहती है। इसलिए दुनिया का खौफ जो है उसमें दाखिल ही नहीं होता। वाह, बहुत उम्दा पैगाम, बहुत उम्दा, माशाअल्लाह, बहुत। इसलिए खुदा का, इसलिए दुनिया का खौफ उनमें तारी ही नहीं होता। बहरहाल मुझे सिर्फ 3 वाकया बयान करना। बरेली शरीफ से ये प्रोग्राम ताल्लुक रखता है। आला हज़रत का एक वाकया और हुजूर मुफ्ती आज़म का एक वाकया और एक करामत हुजूर ताजुल शरिया का। बस सिर्फ 3 बातें। इसी दरमियान में अगर मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ लाए तो मुमकिन है कि 3 न पूरा हो तो ही मैं खत्म कर दूं। इंतजार में 3 आप वाकयात जो है समाज फरमा लें। सबसे पहले ताजुल शरिया के दादा हुजूर या नाना हुजूर कह लीजिए, दोनों हैं वो। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के, हिंद जो है ताजुल शरिया के जो है दादा भी हैं और नाना भी हैं। ये रिश्ता मैं आपको समझा दूंगा। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद जब बरेली शरीफ में जो है अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, उसी शहर में एक मोहल्ला है, मोहल्ला पुराना शहर, मोहल्ले के नाम पुराना शहर है। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ताजुल शरिया के दादा हुजूर जब वहां पहुंचे, पहुंचने के बाद काफी लोग उनसे मुरीद हुए। मुरीद होने के बाद एक इंसान और भी बाद में आया, वो मुरीद होना चाहा। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने इरशाद फरमाया कि सुनो, मैं जिस तरह से पढ़ाऊं वैसे पढ़ना। तो जो है हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने इरशाद फरमाया कि कहो आज से मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आज से मैं किसी की गीबत नहीं करूंगा, आज से मैं चोरी नहीं करूंगा, आज से मैं नमाज जो है तर्क नहीं करूंगा। उसके बाद जो है हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने इरशाद फरमाया कि कहो मैंने अपना हाथ गौसे पाक के हाथ में दिया। मुरीद खामोश रहा और जो है फिर हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने इरशाद फरमाया कहो मैंने अपना हाथ जो है गौसे पाक के हाथ में दिया, मगर मुरीद खामोश है। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि कहो मैंने अपना हाथ जो है गौसे पाक के हाथ में दिया है। मुसलमानों, उसके बाद जो है वो मुरीद अदब के अंदाज में खड़ा हो जाता है। खड़ा होने के बाद कहने लगता है हुजूर अभी आपने हमसे जो है तौबा करवाया है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरा हाथ तो आपके हाथ में है, मैं कैसे कह दूं कि मेरा हाथ गौसे पाक के हाथ में। ये एतराज एक मुरीद ने किया था। कभी कभी किसी मुरीद का एतराज उसके किस्मत को जगा देता है। उसके बाद हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने अपने रुमाल को उठाया, उठाने के बाद जो है उस मुरीद को उड़ा दिया। उड़ाना ही क्या था, उसकी आंख लग गई और जो है उसके बाद जो है वो क्या देख रहा है कि आन की आन में मैं जो है बगदाद शरीफ पहुंचा हूं और मेरा हाथ जो है गौसे पाक के हाथ में है। उसके बाद जो है उस मुरीद ने कहा हुजूर आप जो है ताखिर न कीजिए, अपने सिलसिला में दाखिल कीजिए, मुझे बैत कीजिए। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने कहा था अभी तो तुम कह रहे थे कि मैं जो है
मेरा हाथ जो है गौसे पाक के हाथ में भी था। आपके करामत के जरिए जो है गौसे आजम की ज़ियारत भी हो गई और मैंने अपना हाथ गौसे पाक के हाथ में भी दे दिया। सुभान अल्लाह। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना व मौलाना मुहम्मदिन मादिन जूद वल करम आलिहि बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सलातु व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह। उसके बाद अब आइए आला हजरत की बरगाह में चलते हैं। उसके बाद हुजूर ताजुल शरिया की एक करामत मैं आपको बयान करूंगा। उसके बाद जो है आप हजरात को एक बेहतरीन नात सैफ रज़ा छपरवी से समाप्त करने को मिलेगा। आला हजरत ये ताजुल शरिया के परदादा हैं। इनकी खानदान ही जो है वलायत जो है चल रही है, यानी ताजुल शरिया के खानदान में वली ही पैदा होते नजर आ रहे हैं। आला हजरत से ये शुरू हुआ है। आला हजरत के जमाने में जो है जमाने में जो है एक दारुल इफ्ता था, उसमें जो है आला हजरत बैठ करके जो है इस्तिफ्ता लिखा करते थे, यानी फतवा जो आते थे उसका वो जवाब दिया करते थे। उस वक्त अफ्रीका से काफी सवालात आए थे और आला हजरत ने दो जो है अपने मुफ्तियाने किराम को अपने पास रखे थे, सिर्फ इसलिए कि उनके दिए हुए जवाबात को वो नकल कर ले और नकल करने के बाद ये किताब इसको जो है किताब की शक्ल दी जाएगी ताकि आने वाली आवाम जो है उस किताब से मुस्तफीद हो जाए। और यही वजह है कि आज जो है पूरा फतावा रिज़िया जो है हमें और आपको किताब की शक्ल में मिलती हुई नजर आती है। हुजूर आला हजरत ने शाह फरमाया, मुफ्तियाने किराम कल जरा सुबह को आना, अफ्रीका से काफी सवालात आए हुए हैं और जो है मैं रात में उसका जवाब लिख दूंगा, कल सुबह ही तू जो है नकल कर लेना, यानी डायरी पे उतार देना। वो दोनों मुफ्तियाने किराम सुबह को आए। आने के बाद क्या देख रहे हैं कि दारुल इफ्ते के अंदर आला हजरत जो है मौजूद हैं, मगर उनकी जगह पर कोई एक और इंसान लेटा हुआ है और सरकारे आला हजरत जो है उनके पांव को दबा रहे हैं। दोनों मुफ्तियाने किराम ने सोचा कि आला हजरत की ये मंजिल है कि इस वक्त पूरी दुनिया में जो है इनसे बढ़कर जो है कोई आलिम नहीं है, लेकिन इनकी बरगाह में जो इंसान लेटा हुआ है जरूर इनसे बड़ा है, तब तो आला हजरत जो है उनके पांव को दबा रहे हैं। दोनों मुफ्तियाने किराम ने फैसला किया कि हो सकता है कि जब आज तक आला हजरत ने हमसे ये बात छिपाए रखा, जाऊं हो सकता है कि बेअदबी हो जाए, गुस्ताखी हो जाए, लिहाजा यहीं से लौट चले और कल को ये मामला पूछा जाएगा। कल होकर के फिर वो लोग लौट गए, कल होकर के आए। आला हजरत ने शाह फरमाया, मियाँ मैंने तुमसे कहा था कल होकर सुबह को आना, ताकि जो है मैं रात में जवाब लिख दूंगा, उसका जो है तुम लोग नकल कर लेना। तुम लोग कल आ ही नहीं, खैर कोई बात नहीं, तुम लोग जल्दी से उसका जवाब लिखो, मैंने जो है उसका जवाब जो है लिख दिया है, नकल कर लो। आला हजरत की बरगाह में दोनों मुफ्तियाने किराम ने कहा, हुजूर एक शर्त है, हम हरगिज़ आपके दिए हुए जवाबात को नहीं लिखेंगे और उस वक्त तक नहीं लिखेंगे जब तक ये राज न खोल दें आप जो है कि आप जो कल जो है जिस बुजुर्ग हस्ती का पांव दबा रहे थे वो कौन थे। आला हजरत ने शाह फरमाया, तुम मेरे नौकर हो, उजरत पर मैं तुझे रखा हूँ, तुम अपना काम करो, मजदूरी लो, अपने घर जाओ। दोनों मुफ्तियाने किराम ने कहा, हुजूर अगर मुझे उजरत मंजूर होती और उजरत की ख्वाहिश होती तो खुदा का पैदा किया हुआ ये दुनिया बहुत लंबी चौड़ी है, मैं कहीं दूसरी जगह जाकर के जो है फतवा दे करके जो है इससे ज्यादा मैं पैसा कमा सकता था, लेकिन मुझे पैसा नहीं कमाना है, आपकी खिदमत मुझे प्यारी है, लेकिन जब तक आप बता नहीं देंगे हम यहाँ से जाएंगे भी नहीं और आपका काम भी न करेंगे। आला हजरत ने शाह फरमाया, ठीक है मैं बताऊंगा, लेकिन एक शर्त है। दोनों मुफ्तियाने किराम ने कहा, ठीक है, आखिर वो शर्त क्या है बताया जाए। आला हजरत ने शाह फरमाया, जब तक मैं दुनिया में जिंदा रहूं उस वक्त तक ये राज नहीं खोलना है। आला हजरत की मंजिल को पहचानो, उसी जो है खानदान से ताजुल शरिया है और उसी खानदान से ये ताजुल शरिया का जो है फैज़ मिल रहा है। आला हजरत ने शाह फरमाया, सुनो, मैं अपने दारुल इफ्ते में बैठा हुआ था, मुसलमानों आज कुछ लोग ये जो है कहते हैं कि माशाअल्लाह तुम वली को पुकारते हो, क्या औलियाए किराम तुम्हारे मदद के लिए आते हैं? जरूर आते हैं मुसलमानों। आला हजरत ने शाह फरमाया,
कर लेता। इतना मैं सोचा ही था कि गौसे आज़म तशरीफ लाए और मैं उन्हीं का पांव दबा रहा था, मैं उन्हीं का पांव दबा रहा था। दोनों मुफ्तियाने किराम जब सुने, और शर्त तो थी कि मेरे जिंदगी में नहीं खोलना है। बहरहाल आला हजरत के पर्दा फरमाने के बाद जो है दोनों मुफ्तियाने किराम मिल करके आला हजरत की इस करामत को जो है खोला और हम तक पहुंचाया। आला हजरत का खानदान ही ऐसा है कि मुसलमानों, आला हजरत खुद जो है वक्त के मुजद्दिद आज़म हैं और हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का जो है तकवा का कोई जो है जवाब ही नहीं है। पूरी दुनिया तकवा के बारे में जो है उनको लोहा मना करती है। और उनके बाद जो है नंबर आता है ताजुश शरिया का। मुसलमानों, वो ताजुश शरिया जब बरेली की सरजमी पे बैठते हैं तो मुसलमानों सारी दुनिया जो है उनके जानिब झुकती हुई नजर आती है। वो ताजुश शरिया जब बरेली शरीफ की जो है शहर में होते हैं तो पूरी दुनिया उनके जानिब झुकती नजर आती है। और जब वो अफ्रीका जाया करते थे तो तमाम के तमाम लोग जो है वो उनकी बरगाह में आया करते थे। मुसलमानों ताजुश शरिया की वो जात है कि मुसलमानों ताजुश शरिया ने जो है सिर्फ जो है इस्लामिया इंटर कॉलेज में जो है 8 क्लास तक इंग्लिश पढ़ी थी, 8 क्लास तक इंग्लिश पढ़ी थी। और नतीजा ये हुआ उन्होंने सिर्फ 8 क्लास के इल्म से इतना मेहनत किया कि मुसलमानों जब वो अफ्रीका जाते थे तो घंटों तक जो है अंग्रेजी में जो है तकरीरें किया करते थे। किसी ने वहाँ के अरबी से पूछा था क्या आला हजरत के खानदान का जो नवासा है इनकी अंग्रेजी तुझे समझ में आती है? तो उस अरबी ने कहा था मुझे खूब समझ में आती है। और ऐसा ही अंग्रेजी बोलते हैं कि मालूम हो रहा है कि कोई जो है अंग्रेज का इंसान बोल रहा है, कोई अंग्रेज बोल रहा है। इनके बोलने में कहीं से कोई कमी नजर नहीं आई। इसके बाद ताजुश शरिया एक मर्तबा पाकिस्तान पहुंचते हैं। पाकिस्तान पहुंचने के बाद बहुत भीड़ हुई, हजारों की तादाद में जो है आला उनसे लोग मुरीद हुए। एक हमारी तरह कम इल्म वाले मौलाना साहब थे, वो भी मुरीद हो गए। मुरीद होने के बाद एक आलिम दीन आया, वो भी आलिम था, और उनको जो है कहा कि तुम ऐसे इंसान से मुरीद हो गए हो कि उनका चेहरा तुम कभी देख नहीं सकते हो। हजारों की तादाद में लोग मुरीद हुए। उनके हाथों में हाथ देकर तुम मुरीद न हुए हो, बल्कि चादर जो है फैलाई गई और तुम उन चादर को पकड़ करके जो है मुरीद हो गए। और तुम अगर चाहो अपने पीर से बात करने के लिए तो तुम्हारी कभी बात नहीं हो सकती, इसलिए कि एक दो नहीं कई करोड़ उनके मुरीदीन हैं। उनकी बरगाह तक पहुंचना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। लिहाजा अपने पीर का दीदार कैसे करोगे? इनको जो है वो जब उस इंसान ने समझाया तो इन्हें भी समझ में आ गया कि हाँ, मैं पीर से बात करना चाहूँ तो कैसे बात करूँगा, पीर से मुलाकात करना चाहूँ तो कैसे करूँगा, उनसे मुलाकात तो होगी नहीं। यही सोच रहे थे, रात की तारीकी थी, आंख लग गई। करामत ताजुश शरिया सुनो मुसलमानों, जब आंख लगी तो ताजुश शरिया ख्वाब में तशरीफ लाते हैं और लाने के बाद कहते हैं तुम तो यही ना सोच रहे थे कि ताजुश शरिया तुझे पहचानेंगे कैसे? सुनो, तुम्हारा हाथ जो है, तुम्हारा बायां हाथ जो है नीचे था, तुम्हारा दाहिना हाथ ऊपर था, बीच में हमारी चादर थी, तुम्हारे आगे फुला इंसान बैठा था, तुम्हारे पीछे फुला इंसान बैठा था, तुम्हारे दाहिने फुला इंसान बैठा था, तुम्हारे बाएं जानिब जो है फुला इंसान बैठा था। उसके बाद आला हजरत के परदादा वो आला हजरत के नवासा हुजूर ताजुश शरिया भी इरशाद फरमाया कि तुम्हारे दिल में ये ख्याल पैदा हो रहा था कि मैं तुझे कैसे पहचानूंगा, तुम्हारे आगे पीछे दाएं बाएं कौन है मैं उसको भी देखता हूँ, और तुम किस हाल में बैठे थे मैं उसको भी देख रहा हूँ। लिहाजा हश्र में भी मैं अपने मुरीदों को ऐसे ही पहचानूंगा जैसे मैंने हजारों की तादाद में तुझे पहचान लिया। और तुम्हारे दिल में ये ख्वाहिश पैदा थी कि तू जो है मुझसे बात कैसे करेगा, तो सुन मेरे बेटे, असजद रजा का नंबर ले ले, और जब तुझे बात करने की हाजत होगी उन पर जो है तुम जो है कॉल करना, मुझसे बात हो जाएगी। उसके बाद अभी ये बात खत्म भी ना हुई थी कि उस आलिम के
उस आलिम के दरवाजे पर एक इंसान की दस्तक हुई। दस्तक होने के बाद इन्होंने जो ही दरवाजा खोला, एक इंजीनियर खड़ा था और खड़ा होने के बाद जब ही इन्होंने जो है दरवाजा खोला, इंजीनियर ने कहा कि मैंने सुना है कि तू ताजो शरिया से मुरीद हो गया है और ताजो शरिया से बात करना चाहता है। ये ले, असद रजा का नंबर मेरे पास है, इससे इस पर जो है ताजो शरिया से बात हो सकती है। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, ख्वाब में जो है ताजो शरिया जो है अपने बेटे का नंबर दे रहे थे और उधर इंजीनियर आकर के जो है उसे अपना उसे जो है हुजूर असद रजा का नंबर लिखा रहा। उसके बाद ख्वाब ही में उस मुरीद ने पूछा था कि हुजूर इतनी जल्दी भी क्या थी? तो हुजूर ताजुश शरिया ने जवाब दिया था, जल्दी मुझे नहीं थी बल्कि जल्दी तुझे थी कि तुम्हारे दिल में ये गुमान पैदा हो रहा था कि मेरा पीर मुझे पहचानेगा कैसे। मैंने ये शक जो है दूर करने के लिए फौरन तुम्हारे ख्वाब में हाजिर हुआ। तो मुसलमानों, जब जो है ताजुश शरिया एक मुरीद के जो है ख्वाब में आ सकते हैं। खान टोला के नौजवानों, जब आपने उनसे ताजुश शरिया रचाया है तो यकीनन उनका फैज जो है आज हम सब पर जो है बरसता हुआ नजर आ रहा है। और ये नहीं कि ताजुश शरिया से सिर्फ जो है इंसान ही मुरीद हुआ करते थे, बल्कि मेरे ताजुश शरिया से जिन्नात भी बैत हुए हैं। जिन्नात भी उनसे बैत हुआ करते थे। उसी पाकिस्तान का एक वाकया है। एक मस्जिद है, एक मस्जिद थी, अभी भी है। उस मस्जिद में बरसों से ताला बंद था। हाल ये था कि जब भी कोई ताला खोलने जाता तो मस्जिद में दाखिल होता था, गैब से जो है हाथ उसके जो है गाल पे लगता था, वो बेहोश हो जाया करता था। ऐसे ही 2 4 5 आदमी के साथ हुआ। लोग जो है ताला बंद कर दिए, मस्जिद वीरान हो गई। तो जब जो है हुजूर ताजुश शरिया पाकिस्तान की उस सरजमीन पे पहुंचने के बाद जो है वहां के चंद लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा मौका है, हिंदुस्तान से बहुत बड़े वली कामिल तशरीफ लाए हैं, ये वाकया उनको सुनाया जाए। उनके पूरे मानने वालों में एक इंसान के अंदर हिम्मत हुई और वो हुजूर ताजुश शरिया की बरगाह में आया। आने के बाद उसने कहा, हुजूर यहाँ एक मस्जिद है जो बरसों से वीरान है और उसमें जो भी जाता है उसको जो है गैबी जानिब से चटकन लगता है, वो आदमी बेहोश हो जाता है। अब कोई नहीं जाता है डर से, लिहाजा उस मस्जिद को आबाद कैसे किया जाए। हुजूर ताजुश शरिया ने कहा कि जरा पता लगाओ कि मेरा नंबर इस जलसे में कब आएगा, मुझे स्टेज पे कब जाना है। पता लगाया गया तो पता चला कि 2 बजे तक जो है उनका यानी हुजूर ताजुश शरिया को जो है स्टेज पे ले जाया जाएगा। हुजूर ताजुश शरिया ने कहा, भी मेरे पास वक्त बहुत है, चलो मेरे साथ चलो, वो मस्जिद कहाँ है मुझे दिखाओ, वो मस्जिद कहाँ है मुझे दिखाओ। हुजूर ताजुश शरिया आगे आगे जा रहे हैं, उनके चाहने वाले हजारों की तादाद में उनके पीछे जा रहे हैं। और जब जो मुसलमानों मस्जिद के दरवाजे पे पहुंचने के बाद हुजूर ताजुश शरिया ने बजाते खुद अज़ान दी। अज़ान देने के बाद जो है उन्होंने फरमाया, लाओ इस मस्जिद की जो है चाबी कहाँ है। मुरीदों ने चाबी दिया। हुजूर ताजुश शरिया ने उस मस्जिद को जो है खोला भी और अंदर दाखिल हो गए और इरशाद फरमाया, मैं सिर्फ जा रहा हूँ, तुम लोग आने की कोशिश न करना। हुजूर ताजुश शरिया अंदर गए और जाने के बाद उन्होंने कुछ पढ़ा। उसके बाद जो है हुजूर ताजुश शरिया ने इरशाद फरमाया कि इस मस्जिद में जितने हो, मैं बोल रहा हूँ, जितना जल्दी हो सके इस मस्जिद से तुम लोग बाहर। तमाम लोग सुन रहे थे और देख भी रहे थे कि मस्जिद में तो कोई है नहीं, कूड़ा करकट लगा हुआ है। और हुजूर ताजुश शरिया फरमा रहे हैं कि मस्जिद में जितने हैं सब बाहर हो जाओ। मुरीदों का बयान ये है कि जब उन्होंने फरमाया कि बाहर हो जाओ तो बज़ाहिर कोई नजर नहीं आता था, लेकिन दरवाजे से गुजरने की आहट महसूस होती थी। यानी उस मस्जिद में जो है जिन्नातों का जो है बसेरा हो चुका था और वो भी ऐसे जिन्नात जो है नेक नहीं थे। हुजूर ताजुश शरिया ने उन तमाम जिन्नातों से जो है उस मस्जिद को पाक किया और इरशाद फरमाया, अब आज से रोजाना जो है मस्जिद में अज़ान दिया करो और जमात के साथ नमाज़ें पढ़ा करो।
करो, इंशाअल्लाह तबारक व तआला किसी को कुछ नहीं। और ऐसे ही हुआ। उसके बाद हुजूर ताजुश शरिया जब वहाँ से चलने के बाद जो है तमाम लोग जो है उसके बाद जो है मस्जिद में आसानी भी होने लगी और जो है जमात भी होने लगी। उसके बाद जो है मुसलमानों वो मस्जिद आबाद हो गई। और बरेली शरीफ का वाकया है, बरेली शरीफ मोहल्ला सौदागरान, वो मोहल्ला में वहाँ 3 साल रहा हूँ। उस मोहल्ले में जो है मुस्लिम आबादी नहीं है, सिर्फ एक आला हजरत का जो है खानदान वहाँ पर है, टोटल गैर मुस्लिमों की आबादी है। एक मर्तबा ताजुश शरिया अपने मोहल्ला सौदागरान के पिछले हिस्से के जानिब से जो है पुराने शहर तशरीफ ले जा रहे थे। और वो गालिबन जो है होली का जमाना था, हिंदुओं का जो है त्योहार का जमाना था। किसी लड़की ने जो है रंग ऊपर से फेंकी, हालांकि उसकी मकसद ये नहीं था कि इन लोगों पे जो है फेंका जाए, मगर उनके चाहने वालों पर जो है रंग आ गया। उसके बाद उनके मुरीद जो है तैश में आ गए और हुजूर से जो है इजाजत मांगी कि हुजूर अगर आप इजाजत दें तो मैं इसका किस्सा तमाम कर दूं। हुजूर मुसलमानों ताजुश शरिया ने कहा था कि घबराओ नहीं, उसने जो है तुमको रंगा है, खुदा चाहेगा तो खुद भी रंग जाएगी। इतना कहना था कि वो लड़की फौरन जो है अपने छत से उतरी और ताजुश शरिया के सामने जो है अपने गुनाहों से तौबा भी की और अपने मजहब से जो है तौबा भी की और मजहब इस्लाम में दाखिल हो गई। कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर मुसलमान। मुसलमानों, ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है। जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़े बाब था, लिहाजा अब मेरे बाद जो है सैफ रजा साहब तशरीफ ला रहे हैं और उनके नाम से जो है आली जनाब जो है हाफिज खुशदिल रजा करेंगे इंशाअल्लाह।